students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Political Science chapter number 3. सेकेंड बुक का है हमारा नियोजित विकास की राजनीति। और लास्ट क्लास की वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 फिनिश कर दिया था, कुछ नोट्स कवर किए थे और साथ ही उसी क्लास के आगे से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की वीडियो को और समझते हैं इस चैप्टर को एक ब्रीफ एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी, जिसके जो अध्यक्ष बने थे वो खुद प्रधानमंत्री ही बने थे। सेकेंड पॉइंट पाइए, देखिए 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया और साथ ही नीति आयोग को अस्तित्व में लाया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं एवं वर्तमान उप अध्यक्ष डॉक्टर सोमेन बोरी हैं, सोमेन बेरी हैं। अब थर्ड पॉइंट, नीति शब्द का विस्तार है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो आई होप आपके समझ में आए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर का, समझ लीजिए सारे जो हम आपको नोट्स करवा रहे हैं वो निचोड़ है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहीं से आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आंसर बनेंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपके यहीं से बनेंगे। वो तो हम सब लास्ट में कवर करवाते हैं जब हमारे सब चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की। हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना यानी कि गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब देखिए क्या होता है, पंचवर्षीय योजना से तात्पर्य है कि अगले 5 सालों के लिए एक सरकार की आमदनी और खर्च की योजना कितनी होगी। ये केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम था। देखिए अगर आपने इकोनॉमिक्स हो गया आपके पास तो आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था कि गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स आखिर क्या होता है। तो बेसिकली आने वाले 5 सालों के अंदर हमें क्या चीज़ें करनी है, कितना खर्च करना है, कितनी हमारी आमदनी होने वाली है। एक तरह से हम ये चीज़ स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि हमें इन सब रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलना है। तो वो आने वाले पंचवर्षीय योजना के अंदर होता है। ठीक है, इसमें देखिए बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला तो हमारा ये होता है कि इक्विटी स्थापित हो, ठीक है, आर्थिक वृद्धि हो, हमारी स्टेबिलिटी बनी रहे और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमारे सामाजिक स्तर पर विकास भी हो और एकता भी बनी रहे। तो ये हमारा उद्देश्य होता है गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स का यानी पंचवर्षीय योजना का। और देखिए योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को नियोजित करना था। यानी जो योजनाकार था हमारे प्लानिंग मिनिस्टर्स थे, प्लानिंग कमीशन थी, उनका जो मेन उद्देश्य था, बुनियादी उद्देश्य था वो क्या है, राष्ट्रीय आय के स्तर को नियोजित करना। ये उनका मेन लक्ष्य है और ये आता भी है 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। देखिए भारत के योजनाकारों का उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधना था। यानी कि अभी भारत के जो योजनाकार हैं, प्लानिंग कमीशन है, उनका ये मेन जो लक्ष्य है दूसरा वो ये है कि हमारे जो उद्योग हैं यानी इंडस्ट्री एरिया है और साथ ही जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उनके बीच में हमें क्या करना है, बैलेंस यानी संतुलन बना के रखना है कि किस तरीके से क्या काम होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बात कर रखी हैं कि भारत के योजनाकारों का मेन उद्देश्य क्या है, उद्योगों और कृषि उद्योगों के बीच में क्या करना, संतुलन साधना। तो ये हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर होती हुई आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देखते हैं वामपंथी और दक्षिणपंथी के बीच में डिफरेंस, जो कि काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। सो इसको समझते हैं। तो देखिए वामपंथी विचारधारा आखिर क्या होती है। तो देखिए वामपंथी विचारधारा ये उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है इसके द्वारा कि जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। जो गरीब लोगों की सामाजिक समूह की जो कि पिछड़े हुए हैं उनकी तरफदारी करते हैं, ये उनकी तरफ समर्थन देता है और साथ ही इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हमारी पूंजीवादी की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, समाजवादी यानी साम्यवादी व्यवस्था की बात हो रही है। राइट, क्योंकि यहाँ पे सरकारी नीतियों का ज़्यादा समर्थन हो रहा है हर एक गरीबी मिटाने के लिए, हर एक सामाजिक समूह को एक आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए सरकारी नीतियों का उपयोग किया जा रहा है। तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था यानी कि वामपंथी। इधर आ जाइए आप, दक्षिणपंथी। तो देखिए दक्षिणपंथी क्या होती है। दक्षिणपंथी विचारधारा खुली प्रतिस्पर्धा को बाजार मूलक अर्थव्यवस्था और साथ ही के जरिए प्रगति का समर्थन करते हैं। सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना। तो आप यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे कि दक्षिणपंथी यानी कि प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सरकार का इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफ़ी कम रहे, बहुत जाके ना के बराबर रहे। जो भी चीज़ें हों प्राइवेट हों, जैसे कि घर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट होती हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का समर्थन दिया जा रहा है। एक बार हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि दक्षिणपंथी विचारधारा खुली
खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति का समर्थन करते हैं। सरकार को अर्थव्यवस्था के अंदर काफ़ी कम हस्तक्षेप करने को बोला जाता है, तो ये प्राइवेटाइजेशन सिस्टम है। तो यही हमारा वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा के अंदर डिफरेंस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं अपने पंचवर्षीय योजना की, यानी जो पहली पंचवर्षीय योजना निकली उसके क्या मोटिव थे, उसके क्या पर्पस था, और सेकेंड जो निकली उसका क्या पर्पस था। तो देखिए स्टार्ट करिए पढ़ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत एक सलाहकारी निकाय यानी कि भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। राइट, अब देखिए 6 अगस्त 1952 के अंदर क्या बना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। अब नीचे आ जाइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो पहले हम पंचवर्षीय योजना की प्रथम जो पहली बार हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो देश के 75% जनता जो थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी और 75% जनता ही गांव देहातों के अंदर रहा करती थी। तो ज़्यादातर जो हमारे काम था वो एग्रीकल्चर के ऊपर था। और जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमारा ब्रिटेन काल रहा था 200 साल में, 200 साल तक, तो उसके अंदर हर एक चीज़ का एक्सप्लोटेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ था, यानी ख़राब काफ़ी ज़्यादा हुई थी चीज़ें। एग्रीकल्चर सेक्टर पर बिल्कुल भी पैसा लगाया नहीं गया था और उनसे ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए मेहनत की गई थी। राइट, अब देखिए 1951 से 56 तक ज़्यादा जोर कृषि पर ही था। तो पहला हमारा जो काम था पहले यही था कि अपने कृषि क्षेत्र को यानी कृषि उद्योग एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें बढ़िया करना है। राइट, तो इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। तो इस योजना में क्या गया, बांध को और सिंचाई के क्षेत्र जो हुआ करते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा निवेश किया गया, उसमें पैसा लगाया गया ताकि वो चीज़ें बढ़िया हो जाएं। और साथ ही भांगड़ नांगड़ परियोजना इनमें से एक है जो कि प्रसिद्ध है। तो ये थी हमारी पंचवर्षीय योजना जिसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो आपको याद रखना है। सेकेंड पे आ जाइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका मतलब है कि अब जब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर का थोड़ा सुधार कर दिया था, वो उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया था कि अब हम थोड़ा थोड़ा विकास करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट शुरू कर दी, उद्योगों के ऊपर निवेश करना शुरू करा और साथ ही उनके ऊपर दिशा निर्देश और उनके ऊपर प्लान बनाना शुरू करे। जैसे कि 1956 से 61 उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। सरकार के देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, यानी कि आयात इन द सेंस इम्पोर्ट, इस पर ज़्यादा शुल्क लगाया गया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल बाहर से अडॉप्ट ना कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो हमारे यूज़ बेस की चीज़ें हैं वो हम अपने देश के अंदर बनाएं और एक हम सकल घरेलू उत्पाद स्थापित करें अपने देश के अंदर कि जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने देश के अंदर बनाएं, बाहर हम एक्सपोर्ट करें ना कि इंपोर्ट। तो इस पर हमने शुल्क लगाया था कि अगर आयात पे ज़्यादा शुल्क होगा तो बेसिकली चीज़ें जो हैं वो आयात नहीं की जाएंगी और हम अपने आप खुद बनाने में ज़्यादा हेल्प लेंगे। राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर से हमने कोई एक मटेरियल लिया है तो उसके अंदर टैक्स ऐड हो के वो इतनी महंगी हो जाएगी कि वो देश के अंदर कोई खरीदेगा ही नहीं उसे। तो इंसान सोचेगा कि क्यों ना हम ये सब चीज़ें खुद ही अपने देश के अंदर ही बना लें और वो सस्ते मिलेंगी फिर हमें। राइट, तो देखिए इस योजना के योजनाकार जो थे उनका नाम है पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पीसी महालनोबिस थे। इन्होंने उद्योग सेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया और साथ ही इन्होंने आयात के ऊपर भारी शुल्क लगाए थे ताकि हम इंपोर्ट ट्रांजैक्शन से बचे रहें और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा निर्भर रहें। तो ये थी हमारी पंचवर्षीय योजना प्रथम वाली और यह है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आई होप आपके समझ में आया। आज की क्लास के वीडियो में इतना ही। आज की क्लास के वीडियो में हमने इस चैप्टर के और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको घर पर ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अपने साथ लिखने के लिए। और साथ ही अब हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का वो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो आई होप आपकी सभी चीज़ समझ में आती हुई आ रही होंगी। फिर भी अगर आपने पार्ट 1 की जो है वो वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन के अंदर वो वीडियो लगी हुई है, आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको और भी किसी अलग चैप्टर्स की वीडियो देखनी है पॉलिटिकल साइंस की या बिजनेस स्टडी की तो आप इजीली चैनल पर जा सकते हैं। हमारे की प्लेलिस्ट वीडियो सभी अपलोडेड हैं और रिवीजन चल रही है हमारी दोबारा से। सो आई होप आपके सभी चीज़ समझ में आती हो रही होंगी। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।